देहरादून से खबर की, जहां देहरादून में स्मार्ट सिटी के तहत शहर को सजाने और संवारने का काम किया जा रहा है। वहीं निर्माण कार्य में लेट लतीफी और लापरवाही के चलते आम जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। HNN 24/7 ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर स्मार्ट सिटी के तहत हो रहे निर्माण कार्यों से जनता को आ रही मुश्किलों का जायजा लिया। शहर में स्मार्ट सिटी अभियान के तहत लगातार कार्य हो रहे हैं। हालांकि मॉनसून सीजन सर पे खड़ा है। आप देख सकते हैं जो ये कार्य स्मार्ट सिटी के तहत हो रहे हैं, जगह जगह जो है विभागों के द्वारा यहाँ पर खड्डे किए गए हैं। तमाम जो विकास कार्य हो रहे हैं, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा, इस वक्त हम देहरादून के पॉश एरिया में हैं और थोड़ा दाहिनी तरफ हरीश भट्ट मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे पीछे की तरफ कि ये देखिए सड़कों के किनारे अमूमन लगभग राजधानी देहरादून में यही नज़ारा देखने को मिलता है। ये खड्डे किए गए हैं, इनमें निर्माण कार्य होना है, लेकिन चिंता की बात यह है कि मॉनसून सीज़न बस शुरू ही होने वाला है। ऐसे में तय समय के भीतर प्रशासन किस तरह से काम को कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो समस्या ये है कि यदि पानी भर जाता है और रात को कोई वाहन आता है तो यहाँ पर सुरक्षा के लिए कुछ लगाया नहीं गया है। ऐसे में एक बड़ी दुर्घटना भी यहाँ पर हो सकती है। लोगों को खासी परेशानियाँ हो रही हैं। भाई साहब, क्या दिक्कतें हैं? क्योंकि कोई सुरक्षा के लिए दीवार भी नहीं है। लगता है कि संभावना है कि बस कोई दुर्घटना भी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है जी। वैसे प्रशासन बहुत बड़े बड़े वादे करता है, और दूसरा स्मार्ट सिटी होने के बावजूद ये सेंटर देहरादून का सेंट्रल एरिया है, जिसको गवर्नमेंट को और बढ़िया देखना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ये खड्डे कर करके आम जनता को मारने के कार्य किए जा रहे हैं। सुरक्षा के लिए कुछ लगाया नहीं गया है, कुछ सुरक्षा के लिए नहीं है। कोई भी गाड़ी रात को आती है तो इसके अंदर गिर सकती है। सर, जैसे कि अभी बरसात आने वाली है, अगर बरसात आ जाएगी तो पानी भर जाएगा। स्कूटी वाले, बाइक वाले जैसे चलते हैं, गिरने का डर है। इन्हें बैरिकेड लगाना चाहिए, जो कि अपने सुरक्षा के लिए हमें कुछ संविधान मिले। और हैरत की बात यह है कि जस्ट बगल में ही पार्किंग है और ऐसे में तमाम जो चौपहिया वाहन है इस गेट के अंदर गाड़ी पार्क करते हैं लोग। अगर अंधेरा होता है तो लोगों को काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं। जी सर, गलती से बरसातों में कोई गाड़ी गिर जाएगी ना, सीधा खड्डे में जाएगा, उसकी सीधा एक्सीडेंट होना तगड़ा वाला। ये तो कराना चाहिए, जल्दी से काम कराना चाहिए सरकार को। बैरिकेड लगाने चाहिए बिल्कुल। तो ये देहरादून की स्थानीय जनता है और इनका कहना है कि तय समय के भीतर ये निर्माण कार्य पूरे हो जाने चाहिए, क्योंकि अगल बगल इसी प्रकार से खड्डे किए गए हैं और उनमें कोई सुरक्षा की दीवार भी नहीं है और इतने चौड़े खड्डे हैं कि पूरी की पूरी 4 पहिया वाहन इसमें समा सकती है। ऐसे में प्रशासन को पूरी जो ये निर्माण कार्य हो रहा है इसको गंभीरता से देखना चाहिए, क्योंकि मानसून सीज़न भी शुरू होने वाला है और तय समय के भीतर जो अधिकारी हैं उनकी जवाबदेही भी सुनिश्चित होनी चाहिए कि तय समय के भीतर इन निर्माण कार्यों को पूरा किया जाए और जब तक निर्माण कार्य चल रहे हैं सुरक्षा दीवार के लिए कुछ वैकल्पिक व्यवस्थाएं भी की जाए। HNN 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ रोहित विक्रम सिंह, देहरादून। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रोहित, बहुत लंबे वक्त से स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है, लेकिन आए दिन कोई ना कोई ऐसी खबर सामने आ ही जाती है जो प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है कि किस तरीके से काम हो रहा है। आप खुद ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे, आपने किस तरीके की व्यवस्थाएं वहां पर देखी और लोगों ने क्या कुछ कहा है स्मार्ट सिटी के काम को लेकर? देखिए दिव्या, जनता की यही शिकायत है कि जनता का कहना साफ है कि पूरे शहर में चूंकि स्मार्ट सिटी के तहत काम हो रहा है, जनता ये कहती है कि जहां पर कार्य हो रहा है पहले उस कार्य को पूरा किया जाए, फिर अगली जगह से सड़कों को खोदकर वहां पर कार्य किए जाए, ताकि चूंकि मानसून सीजन पीक पर है और कभी भी एक बड़ी अनहोनी हो सकती है कि शहर के मुख्य चौराहों पर, सड़क के अगल बगल दोनों छोरों पर इस प्रकार के खड्डे हो रखे हैं, 2-2 मीटर 3-3 मीटर के खड्डे हैं, जो एक बड़ी दुर्घटना को भी अंजाम दे सकते हैं। गाहे बगाहे रात बिरात कोई चौपहिया वाहन वहां से गुजरता है, क्योंकि पर्यटन सीजन भी चल रहा है। आम शहरवासी जो है भली भांति शहर को जानते हैं कि कहाँ खड्डे हैं, कहाँ पर नहीं है, लेकिन जो पर्यटक और तीर्थयात्री उत्तराखंड आ रहे हैं उन्हें नहीं पता होता। ऐसे में कुछ दुर्घटना भी हो सकती है, या फिर प्रशासन के द्वारा जो रातों में हाईलाइटर का प्रयोग किया जाता है
ताकि इस पर लाइट पड़ने पर रिफ्लेक्शन आए और जनता को पता चल सके कि वहां पर खड्डा हो रखा है या फिर इस प्रकार की कोई वैकल्पिक दीवार जो है लोहे की वहां खड़ी की जाए, ताकि जनता को आभास हो सके कि वहां पर निर्माण कार्य हो रहा है और किसी प्रकार की अनहोनी ना हो। लेकिन फिलहाल शहर के बहुत सारे ऐसे चौक चौराहे हैं यहाँ पर इस प्रकार की जो सुरक्षा दीवार है वो नहीं लगाई गई है और सड़क के किनारे ही 3-3 से लेकर 4-4 मीटर तक के ये चौड़े खड्डे, काफी गहरे खड्डे हैं जो कहीं ना कहीं एक बड़े हादसे को भी न्योता दे सकते हैं। जनता का साफ तौर पर कहना है चूंकि मॉनसून सीजन आता है तो ऐसे में जो स्कूटी चालक है या फिर चौपहिया वाहन चालक है, उन लोगों को वाहन चलाने में बहुत दिक्कतें आती है। ये जो खड्डे हैं ये पानी से लबालब भर जाते हैं, इनको भरने में आधा पौन घंटे से अधिक समय नहीं लगता और ऐसे में पता नहीं चलता कि कहाँ पे खड्डे हैं और कहाँ पर सड़क है, कहाँ चलना है, कहाँ नहीं चलना है। छोटे बच्चे हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, इन सब के लिए समस्या का सबब बना हुआ है। जनता चाहती है कि प्रशासन जो है, चूंकि स्मार्ट सिटी का जो टारगेट था वो कई दफा बढ़ाया गया, इसके काम का टारगेट। अब जनता ये कह रही है, तमाम जो राजनीतिक विपक्षी पार्टियां है वो भी ये कह रहे हैं कि एक टाइम बाउंड के भीतर सरकार को, प्रशासन को स्मार्ट सिटी के काम को पूरा करना चाहिए, क्योंकि शहर की हालत इस समय बिल्कुल बदरंग हो रखी है। शहर में जगह जगह खड्डे हैं और जनता को बेहद परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। इन खड्डों की वजह से जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो भी एक तरह से चरमराई हुई है कि सड़कों पर चलने के लिए वाहन को कम जगह मिलती है और इसमें बहुत सारी दिक्कतें जो जनता को उठानी पड़ती हैं। जनता चाहती है कि तय समय के भीतर स्मार्ट सिटी का काम पूरा हो। जो जिस क्षेत्र में काम हो रहा है उस क्षेत्र का काम पूरा हो जाए, उसके बाद किसी अन्य क्षेत्र का प्रशासन या फिर जो स्मार्ट सिटी के अधिकारी है वो खड्डे खोदने के निर्देश दें। तो ये तमाम समस्याएं हैं जो लगती तो बेहद छोटी है लेकिन बहुत गंभीर समस्याएं हैं, क्योंकि अगर कोई हादसा हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी बनती है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। और सिर्फ सुरक्षा दीवार है जो फिलहाल कुछ दिन तक तो लगाई गई थी लोहे की सुरक्षा दीवार, लेकिन इस वक्त कहीं भी सुरक्षा दीवार जो है कई जगहों पर नहीं लगाई गई है, जो एक बड़े हादसे को न्योता दे सकती है। बिल्कुल, और यहाँ पर कई सारी ऐसी गलियां होती हैं जो हम तस्वीरों में साफ तौर पर रोहित देख पा रहे हैं कि यहाँ पर से दो तरफा गाड़ी निकलती हैं और ऐसे में अगर गड्ढे होंगे तो फिर ट्रैफिक, जैसे कि आपने कहा कि रास्ता कम निकलने के लिए मिलेगा। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से क्या व्यवस्थाएं हैं, ये तो बात रही कि वहाँ पर कोई बोर्ड्स नहीं लगाए गए हैं, वो स्मार्ट सिटी जो काम कर रहे हैं उनका काम है, लेकिन ट्रैफिक में कोई ढीला हवाला हो या किसी तरीके का एक्सीडेंट ना हो, उसके लिए क्या किया जा रहा है? जी देखिए, यातायात पुलिस के द्वारा तो अपना कार्य किया जा रहा है, लेकिन दिव्या रात के 10 या 11 बजे हम देखते हैं देहरादून की सड़कों पर यातायात पुलिस भी नहीं रहती है और ऐसे में जो दूर दराज से वाहन उत्तराखंड आते हैं, अन्य प्रदेशों से आते हैं, जो तीर्थयात्री या फिर पर्यटक उत्तराखंड पहुंचते हैं, उन्हें इस बात का आभास नहीं होता कि कहाँ सड़कों पर खड्डे हैं और कहाँ नहीं है। हम आप आए दिन उन रास्तों से गुजरते हैं तो पता होता है, लेकिन जो नया यात्री उत्तराखंड आता है वो अनभिज्ञ होता है और ऐसे में एक बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि पर्यटन सीजन भी उत्तराखंड में चल रहा है और भारी संख्या में तीर्थयात्री है जो पर्यटक है वो इन्हीं सड़कों से होकर मसूरी या फिर अन्य क्षेत्रों में जाते हैं। यहाँ पर प्रशासन को चाहिए कि या तो कुछ सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखकर वहाँ पर सुरक्षा दीवार लगाई जाए या फिर रिफ्लेक्टर लगाया जाए, हाईलाइटर लगाया जाए, ताकि जो रात बिरात को जो वाहन आते हैं वो रिफ्लेक्टर के जरिए इस बात का अंदाजा लगा सके कि यहाँ पर कोई निर्माण कार्य हो रहा है। ऐसे में एक बड़ी लापरवाही कह सकते हैं, क्योंकि मानसून सीजन भी पीक पर है और तीर्थयात्री भी लगातार उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। ऐसे में जवाबदेही और जिम्मेदारी जो है तमाम अधिकारियों की जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत कार्य कर रहे हैं उनकी सुनिश्चित होनी चाहिए। बिल्कुल रोहित, एक और बड़ी जो सबसे सवालिया निशान जो खड़ा करती है वो ये है कि जब भी कोई वीआईपी मूवमेंट इन रूट से होता है तो उस वीआईपी मूवमेंट के तौर पर ये लोग ढक देते हैं, हरे पर्दे लगाए जाते हैं ताकि ये जो कार्य चल रहे हैं वो किसी को दिखे ना, या यहाँ पर जो अव्यवस्थाएं हैं वो किसी को नजर ना आए। लेकिन यही काम तो जनता के लिए होने चाहिए। तो जो अब काम कर रहे हैं, चाहे मंत्री हो या फिर विधायक हो, उनका क्या कहना है? खुद नगर निगम के अगर हम मेयर की बात कर ले, उनका क्या कहना है कि किस तरीके से इसको बेहतर और किया जाएगा जब तक काम पूरा नहीं हो जाता? ये देखिए भैया, स्मार्ट सिटी के कार्यों पर जो सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं, चाहे वो विनोद चमोली हो या फिर कुछ अन्य विधायक हैं, वो भी आपत्ति जता चुके हैं। एक तो स्मार्ट सिटी का काम जो ढुलमुल रवैये से चल रहा है और इसकी गुणवत्ता पर भी विधायकों ने नाराजगी जताई है। तो निश्चित तौर पर समझा जा सकता है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर जो
अधिकारी हैं किस तरह से हीरा हवाली कर रहे हैं। जहां तक तो ग्रीन पर्दों की बात है तो कुछ समय पहले तक तो ये पर्दे लगाए गए थे ताकि जनता को आभास हो सके कि वहां पर कोई निर्माण कार्य हो रहा है, लेकिन फिलहाल इस प्रकार का ना कोई सुरक्षा दीवार दिखाई दे रही है सड़कों पर, ना ही कोई ग्रीन कलर के कोई ऐसे कपड़े या कोई रिफ्लेक्टर या हाइलाइटर दिखाई दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पर बरसात का सीजन चरम पर है। 25 तारीख से मानसून दस्तक देने वाला है उत्तराखंड में, और ऐसे में अगर रोड में जल भराव होता है और कोई दुर्घटना होती है तो उस पर किसकी जिम्मेदारी होगी, किसकी जवाबदेही होगी, इस चीजों को भी सुनिश्चित करना चाहिए। क्योंकि तीर्थ यात्रियों की अगर हम बात करें, पर्यटकों की बात करें, यहाँ तक कि सबसे ज्यादा दिक्कतें तो जो शहरवासी हैं उनको आ रही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुख्य मार्गों पर इस प्रकार के खड्डे हो रखे हैं जहाँ पर पॉश कॉलोनियां हैं और बच्चों के स्कूल हैं, छोटे छोटे बच्चों के। ऐसे में बरसात के समय में अधिकारियों को बिल्कुल इसमें सावधानी बरतनी होगी और जो खड्डे हो रखे हैं उसको तय समय पर भर के निर्माण कार्य को पूरा करना होगा। बिल्कुल रोहित, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी स्मार्ट सिटी को लेकर साझा करने के लिए। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट जी भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्पेशल में। शीशपाल जी, क्या कहेंगे, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर पहले भी सवाल उठते आए हैं, अब दोबारा से सवाल या निशान ये लगते हैं कि आप जहां पर निर्माण कार्य करा रहे हैं वहां पर कोई चेतावनी के बोर्ड्स नहीं है, कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए दिव्य दर्शन जी, स्मार्ट सिटी के नाम पर जो देहरादून शहर की दुर्दशा हो रही है उससे पूरा शहर का आम आदमी परेशान है, और सरकार को बार बार चेताने के बाद भी सरकार ना तो चेत पा रही है, ना इन व्यवस्थाओं को सुधार पा रही है। और जो पहले दिन से शहर वासियों की आशंकाएं थी, आज भी वही आशंकाएं बनी हुई हैं, वही अव्यवस्थाएं बनी हुई हैं, कहीं भी कोई सुधार नहीं हो रहा है। देखिए, मुख्यमंत्री भी इसकी समीक्षा की बात कर चुके हैं, शहरी विकास मंत्री सड़क पर उतर चुके हैं, देहरादून के मेयर भी इसमें भ्रष्टाचार की बात स्वीकार कर चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी इसमें भ्रष्टाचार की बात स्वीकार कर चुके हैं। फिर भी मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी प्रचंड बहुमत की सरकार होने के बाद जो इसकी निर्माण एजेंसियां हैं, जो इसके जिनको आपने टेंडर दिए हैं, उनसे आप सही समय पे काम पूरा क्यों नहीं करवा पा रहे हैं? 4 बार तो इसके जो है डेट बढ़ा चुके हैं आप साल भर में कि जो है काम अब पूरा होगा। आप देखिए, किसी भी शहर की गली से आप निकलिए, वो आपको खुदी हुई मिलेगी, और 10 मिनट की बारिश हो जाए तो आप वहां से मतलब गाड़ी से नहीं जा सकते, पैदल तो मतलब ही नहीं होता जाने आपका। और जो जगह जगह शहर खुदी पड़ी है, स्कूल के छोटे छोटे बच्चे और जो बेचारे स्कूल गाड़ी से बाइक से जाने वाले बच्चे हैं, लगातार दुर्घटना की आशंकाएं सब जगह बनी हुई है। लेकिन जो है नगर निगम की जो ये भी मतलब स्मार्ट सिटी की जो एजेंसी है वो सबक लेने के लिए तैयार नहीं है। मुझे लग रहा है किसी बड़ी दुर्घटना की इंतजार कर रहे हैं, जब होगा तब इसको सुधारेंगे। आप एक सड़क खो देते हैं या एक नाली खो देते हैं, फिर 3 महीने तक वहां दोबारा नहीं झांकते। लोग जो है अव्यवस्था झेलते रहते हैं लगातार। जहां पर आप देखिए रोड़ी बजरी डाल दी तो उसको बिल्कुल समेटने वाला कोई नहीं है, गाड़ियां रात दिन वहां पर रिपटती रहती हैं, लोग गिरते रहते हैं, फिर उनके चलते रहते हैं। तो मतलब इतनी समस्याएं हैं इस स्मार्ट सिटी के नाम पे। प्रदेश का एकमात्र स्मार्ट सिटी था, लोगों को लगा था कि हमारा शहर स्मार्ट बनेगा, लेकिन शहर तो स्मार्ट बना नहीं, प्रदेश के मुख्यमंत्री जरूर स्मार्ट का तरंगा लेके आगे। तो ये लोगों की समझ में आ रहा है बिल्कुल आज की डेट में, क्योंकि करनी का अंतर है। और इस धरातल पे 1650 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी बहुत शुक्रिया सर अपनी बात रखने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ विनोद सुयाल जी बीजेपी प्रवक्ता भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। नमस्कार, धन्यवाद। सुयाल जी, क्या कहेंगे स्मार्ट सिटी को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं एक बार फिर से कि काम तो चल रहा है लेकिन एक काम पूरा होता नहीं, दूसरा शुरू कर दिया जाता है, लोगों को काफी समस्या हो रही है। निश्चित रूप से ये देहरादून के अच्छे डेवलपमेंट के लिए, देहरादून एक सुसज्जित शहर बने, इसके लिए मास्टर सिटी का प्रोजेक्ट है। और अभी लोगों को इसमें बहुत कठिनाइयां हो रही हैं इसमें, क्योंकि कार्य प्रगति पर है और कई स्थानों पर इस तरह की कठिनाइयां भी है, इसको मैं मानता हूं। लेकिन धीरे धीरे सरकार और जो वहाँ के स्थानीय प्रशासन है, लोकल बॉडीज हैं, वो सब इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी काम समाप्त हो और सही ढंग से काम हो। तो इसलिए मुझे लगता है कि सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है कि देहरादून को साफ सुथरा शहर बने और एक स्मार्ट शहर बने। तो इसके लिए किस संकल्प है कार्य में हो रही कठिनाइयों के लिए, तो वास्तव में लोगों को जनता को थोड़ा कठिनाई तो हो ही रही है, इसमें कोई वो नहीं है। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए।